हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 5 वीर कुंवर सिंह इसके जीवन परिचय के बारे में बताने वाला हूं। तो इस चैप्टर में जो सभी क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसके क्या क्या आंसर होंगे। तो दिया जैसे पाठ से, क्या क्वेश्चन है पाठ से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। मतलब हुआ कि वीर कुंवर सिंह के जीवन के बारे में कोई एक ऐसा चीज़ के बारे में बताएं जिस पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं लगता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखते हैं आंसर। बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता संबंधित वह प्रसंग हमें अति अविश्वसनीय लगता है। मतलब कि हमें जो है उसके बारे में एक चीज़ ऐसा जो कि बहुत ही अविश्वसनीय, मतलब विश्वास करने के योग्य ही नहीं लगता है। क्या? तो वे 80 वर्ष के उम्र में भी सेना नायक का कार्य करते थे। मतलब 80 एज था, 80 साल, और सेना नायक मतलब समझिए जितने भी सेना थे सभी के ये एडमिन थे। अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। मतलब 80 वर्ष के एज में भी अंग्रेज़ों के ये छक्के छुड़ा दिए। जबकि आदमी जो आजकल जो है 60 से 70 वर्ष होते तो समझिए पूरा झुक जाता है, चल फिर नहीं सकता सही से। और ये 80 वर्ष जो है होने के बावजूद भी जो है इतना समझिए कर्मठ थे। अनेक रियासतों यानी राज्यों को जीत लिया था। जब उनकी बाह में गोली लगी तो बाह को अपवित्र जानकर काट कर गंगा को समर्पित कर दिया। यह जो है मतलब कि 80 वर्ष से पहले की बात है, जब अंग्रेज़ों ने इसकी बाह पे गोली चलाई थी। ये इस टाइम ये जो नाव पर थे, तो बाह को ही काट के गंगा माँ को समर्पित कर, समझे हाथ को काट के गंगा में बहा दिया। ठीक, तो यहाँ तक हो गया इसका आंसर। ये आप नीचे का पंक्ति लिख भी सकते। धन्य है बिहार की भूमि जहाँ वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीर का जन्म हुआ है। ये आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं या चाहे तो लिख भी सकते हैं। आंसर यहीं तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ घटनाक्रम स्तंभ को में दिए गए हैं। ठीक, और उसका तिथि जो है वो खो में दिया गया है, उसको मैच करना है। तो आप लोग के बुक में अलग अलग तिथि होगा, हम इसको मैच करके ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिससे वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता का विजय पताका कब लहराया गया? तो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को। दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह कब किया गया था? तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार कब किया गया था? तो 13 अगस्त 1857 ईस्वी को। आरा पर विजय कब की गई थी? तो 27 जुलाई 1857 ईस्वी को। तो आप लोग मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जैसे पहला को नंबर, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर के जगदीशपुर में हुआ था। भोजपुर के जगदीशपुर में, यही भोजपुर अब जो आरा के नाम से फेमस है। उनके माता पिता का क्या नाम था? यानी वीर कुंवर सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम पंचरतन कुंवर तथा पिता का नाम साहबजादा सिंह था। ठीक, अगला, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यूनियन जैक के नाम से। वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? मतलब ये राजा कब बने, ऐसा कह सकते हैं। तो वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, यानी अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी? इसको जो घुड़सवारी यानी घोड़े पे जो सवार करना अच्छा लगता था, तलवारबाजी अच्छा लगता था, कुश्ती अच्छा लगता था। तो इन सब क्षेत्रों में इसको अधिक रुचि थी। पाठ से आगे छोड़ देंगे। देखते हैं व्याकरण में। व्याकरण में जैसे क्वेश्चन दिया है पहला, इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी केवल पढ़ देना है आपको। जैसे कुंवर, जगदीशपुर
अविश्वसनीय, आजमगढ़, आजम या गढ़ होगा, गो होगा, मढ़ नहीं। रणनीति, वीर प्रसविनी, स्वतंत्रता, अवशेष, फागुन, प्रसिद्ध। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची में दूसरा नाम। तो रियासत को राज्य भी कहते हैं, झंडा को पताका या ध्वज कहते हैं, भूमि धरती, भूमि, तो भूमि हटा देंगे, धरती लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि भूमि 2 बार लिखा गया है। स्वतंत्र यानी आज़ाद, प्रतीक्षा यानी इंतजार, संकल्प यानी मन्नत, प्रतिज्ञा। तो इस अध्याय में इतना ही क्वेश्चन थे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।